ओके, लास्ट लेक्चर में कल हमने डक्ट राउटिंग के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था कि हम डक्ट राउटिंग अगर करते हैं तो कैसे हम एयर टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था डी। आप डी प्रेस करते हो, डी प्रेस करते हो तो आपके पास डक्ट एक्टिवेट हो जाता है कमांड। यहाँ पे आप मिडिल एलिवेशन डिफाइन करते हैं, डक्ट की विड्थ और डक्ट का हाइट डिफाइन करते हैं। अब बात यह आएगी डक्ट का साइज़ कौन बताएगा। अगेन जब डिज़ाइन किया जाएगा, HVAC डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करेगा, हीट लोड कैलकुलेशन करेगा, जो मैंने आपको बताया था, तो हीट लोड कैलकुलेशन यानी कि एयर फ्लो के अकॉर्डिंगली वो डक्ट का साइज़ भी निकाला जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक हीट लोड कैलकुलेशन किया था, तो डक्ट राउटिंग कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ भी डक्ट रिसाइजिंग सीखेंगे कि डक्ट की रिसाइजिंग हम कैसे करते हैं। और डक्ट की जो साइजिंग होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर से कितना एयर फ्लो जाना है। ज़्यादा एयर फ्लो जाना है तो डक्ट का साइज़ बड़ा होगा, कम एयर फ्लो की ज़रूरत है तो डक्ट का एयर फ्लो कम होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मानकर चलो आपका कुछ सेटअप है, ये आपका एक डक्ट है, इस डक्ट से आपने यहाँ एक ब्रांच निकाला, एक ब्रांच आपने यहाँ निकाला, एक ब्रांच आपने इधर निकाल दिया, एक ब्रांच आपने इधर निकाल दिया। मान लेते हैं यहाँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 100 CFM की है, यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है 150 CFM की, यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है 100 CFM और यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल अगेन 150 CFM। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं टोटल करूँ, टोटल आपको 500 CFM चाहिए, तो यानी कि इस पोर्शन में यहाँ 500 CFM की एयर आएगी। इसमें से 100 CFM इधर डाइवर्ट हो गई, तो यहाँ तक का जो चला वो 400 CFM हो गया। यहाँ से 150 CFM उधर निकल गई, तो यहाँ आपके पास आ गया 250 CFM। उसमें से 100 इधर निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो टोटल आया वो कितना आया 150 CFM। एयर फ्लो ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। जैसे जैसे एयर फ्लो रिड्यूस होगा वैसे वैसे डक्ट के साइज़ की भी आपको ज़रूरत, जो नीड होगी वो कम होगी। तो हम डक्ट के साइज़ को भी क्या करेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है, अपने मेथड्स होते हैं। कुछ जगह यहाँ पर वेलोसिटी मेथड का यूज़ किया जाता है, कुछ लोग यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, और कई जगह दोनों पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है डक्ट रिसाइजिंग के लिए। जब हम मॉडलिंग को कंप्लीट कर लेंगे डक्ट राउटिंग की, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डक्ट रिसाइजिंग हम कैसे करेंगे एयर फ्लो के अकॉर्डिंग। अब किसी भी एक पोर्शन को देख लेते हैं, जैसे हमारा ये इधर वाला पोर्शन है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम इनको जोन्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक जोन में ये ले रहा हूँ, इधर वाला एक जोन में ले रहा हूँ इधर, यानी कि एक साउथ जोन एक नॉर्थ जोन। मैं जोन में इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। जोन क्या होता है, स्पेसिस को मिला करके हम जोन पर, जब मल्टीपल स्पेसिस को हम एज ए सिंगल यूनिट बोलें तो हम बोल सकते हैं कि वो एक जोन की बात हो रही है। जैसे आप यहाँ एनालाइज टैब पर आएंगे, एनालाइज टैब में आने के बाद यहाँ जोन का ऑप्शन है, लेकिन ये डिसेबल है। क्यों? क्योंकि आप सीलिंग प्लान पे हो। अगर मैं आपको फ्लोर प्लान पे लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे जो जोन का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा अपने आप। नाउ अब हम ये चाहते हैं, हम एक जोन डिफाइन करना है। ये कह रहा है स्पेस को ऐड करिए, जो जोन आप डिफाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, इस जोन को कोई नाम देना है। मैंने बोला सबसे पहले इसको नॉर्थ, और ऐड स्पेस करना है 1 2 3 4 5 6। ये पूरा ऐड हो गया। फिर इसके साथ में मैंने ये और इन सबको, इन पूरे को मिला करके मैंने फिनिश कर दिया। तो जब मैं कर्सर लेकर जाऊंगा, देखो ये एक जोन बन गया मेरा, नॉर्थ जोन। मैंने इसको नाम दे दिया नॉर्थ। आप जोन को क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। सेम इसी तरह देखो, जोन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में नाम पे 2 आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा साउथ, और मुझे स्पेसिस को ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरा साउथ जोन हो गया।
एक जोन मेरा ये क्रिएट हो गया। तो ये मेरा साउथ जोन क्रिएट हो गया, ये मेरा नॉर्थ जोन क्रिएट हो गया, दो मैंने जोन क्रिएट कर दिए। यहाँ पे आपको जोन की तरह ही नज़र आएंगे कम्प्लीटली, बट आपको वहाँ इंडिविजुअली वो नहीं मिल रहा है मार्क करने के लिए। जैसे जोन यहाँ दिखाई भी नहीं देता, फ्लोर प्लान पे ही दिखाई देता है, सीलिंग प्लान पे जोन नहीं दिखता, विजिबल नहीं होता। अब इस जोन की टोटल मेरे पास जोन का वो आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्थ जोन में सारे एयर टर्मिनल को प्लेस करूँ। तो मैंने एक शेड्यूल क्रिएट किया था, आपको याद होगा, एयर फ्लो एनालिसिस का, ये मैंने क्रिएट किया था। अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ एयर टर्मिनल प्लेस करना है, तो मैंने बीच से इसे बंद किया और मैं मल्टीपल विंडोज़ एक साथ ओपन करना चाहता हूँ, यानी कि ये दो विंडो जो अलग अलग हैं मैं इनको एक ही स्क्रीन पे लेकर आ सकता हूँ। मैं व्यू टैब पे जाऊँगा, व्यू टैब में यहाँ देखो एक ऑप्शन होता है टाइल व्यूज़, टाइल व्यूज़ ओपन हो गया। अब आप यहाँ आ जाएं, आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें, ये है आपका 102 रिसेप्शन, कितने चाहिए आपको 120 CFM रिसेप्शन। तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसे प्लेस कर दिया। आपकी रिक्वायरमेंट है 120 का, हमने 120 CFM प्लेस कर दिया। नाउ ये वाला स्पेस है मेरे पास 103A स्टोरेज, यहाँ 34.7 CFM चाहिए यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 40 CFM दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारा 40 CFM आ गया। उसके बाद इस स्पेस को चेक करें, ये स्पेस है 103 ऑफिस, 103 ऑफिस, यहाँ 110 पॉइंट समथिंग चाहिए। तो यहाँ पर तो हमने बोला हम एक काम करते हैं 115 CFM दे देते हैं। रेक्टेंगुलर है, एक से ही काम हो जाए, सॉरी स्क्वायर शेप है थोड़ी, 115 CFM। नाउ ये आपके पास है, यहाँ पर कितना है स्पेस आपके पास, क्या है 104 मीन्स 119 पॉइंट समथिंग है। तो हम यहाँ पर 120 CFM कर देते हैं सप्लाई। अब इधर आ जाएं आप, इस स्पेस की बात करें, 25 रूम कितना 234 यहाँ पर। हमने यहाँ पर कर दिया जी 235, राउंड ऑफ कर दिया इसको। इस स्पेस के अंदर यह 24 रूम, यहाँ 327.8 यानी कि 330 मान लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 330 CFM की। ये पूरा एक स्पेस है और रेक्टेंगुलर शेप आ गई अगेन, तो एक से सिमेट्रिक नहीं कर सकते आप। 110 किचन, 303.8 मान लेते, 310 चाहिए फॉर एग्जांपल आपको। एक मैंने यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर 310 को आप करेंगे तो 155 आएगा ना, 155। तो ये हमारा नॉर्थ जोन कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे आपने कंप्लीट किया वैसे वैसे वो सब हटते चले गए अपने आप, रेड कलर। सेम इसी तरह आप साउथ जोन भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात ये आती है, इनको सप्लाई कौन देगा? कोई ना कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट होगा जो इनको सप्लाई दे रहा होगा, जैसे FCU फैन कॉइल यूनिट या VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम, उससे इनको सप्लाई मिलेगी। तो हमें वो इक्विपमेंट भी चाहिए ना जो इनको सप्लाई देगा पहले। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इनको
सिमेट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो डक्ट है उसको एक बनाने में मुझे इजी रहेगी, डक्ट बनाने में। अगर आपको अलाइनमेंट करना पड़े कभी AL, इसको सेलेक्ट करके इसको जैसे ऐसे अलाइनमेंट हमने मैच कर दिया इनको। नाउ आप सिस्टम स्टेप पे वापस आइए। सिस्टम स्टेप पे वापस आने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है मैकेनिकल इक्विपमेंट का। आपने यहाँ से मैकेनिकल इक्विपमेंट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही आप लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टीज़ में आइए। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, AHU, एक्सपेंशन, इनलाइन, रेडिएटर, VAV। अब कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट को समझो। हमारे पास होता है AHU, इसको हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट AHU सप्लाई देता है, या तो VAV होगा या FCU होगा। फिर ये डायरेक्टली सप्लाई देता है एयर टर्मिनल्स को या ग्रिल्स को। डायरेक्ट ग्रिल्स लगी हैं या एयर टर्मिनल्स लगे हुए हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस है। तो हम अभी इस स्टेज पर हैं। तो हमने यहाँ से VAV सेलेक्ट किया, 200 mm इनलेट, इसकी हाइट 2438 पर तो सीलिंग है, हमने बोला 2750 पर हमारा ये एक VAV है। ये VAV हमारा यहाँ प्लेस्ड है। तो ये VAV से देखो, ये इनलेट है इसका, ये भी इनलेट है इसका, ये इसका आउटलेट है। तो VAV यहाँ से आउटलेट दे रहा होगा, डक्ट जारी होगी, जो आपके इन सारे एयर टर्मिनल्स को क्या देगी, सप्लाई देगी। अब आपने जो एयर टर्मिनल लगाया है इस पर भी देखो क्रॉस बना हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ भी क्रॉस लगा हुआ है। हालांकि एक क्रॉस आपको यहाँ भी मिल रहा है, एक यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक डायगोनल बस। तो देखो इनके भी अपने सिंबल्स होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सप्लाई को, यानी कि जब हम सप्लाई दे रहे होंगे, और कलर भी ब्लू होता है। एक जगह ये होता है, ठीक है, ये रेड होगा या मैजेंटा कलर होगा, ये होता है रिटर्न। ये क्या होता है, ये रिटर्न। तीसरा आपके पास होता है ग्रीन। ग्रीन में ये सिंबल होता है, इसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कलर है। जब आप किसी सिस्टम को क्रिएट करोगे, सप्लाई सिस्टम, वो ब्लू कलर से हाईलाइट होगा, रिटर्न सिस्टम रेड कलर से हाईलाइट होगा या मैजेंटा कलर, और एग्जॉस्ट सिस्टम आपका ग्रीन कलर से हाईलाइट होगा। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एयर टर्मिनल बढ़ाया, यहाँ से आपने जो एयर टर्मिनल प्लेस किया था वो सप्लाई वाला प्लेस किया था। अगर आप रिटर्न वाला प्लेस करोगे, ये रिटर्न है, और अगर आप एग्जॉस्ट वाला प्लेस करोगे, ये एग्जॉस्ट है। फर्क समझ आ रहा है? सप्लाई, रिटर्न, एग्जॉस्ट, ये सिंबल्स होते हैं। आई थिंक हमने ऊपर की तरफ बना दिया। ये जो एरो है ये इधर की तरफ है।
एग्जॉस्ट के लिए। ठीक है, ये 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास HVAC में, सप्लाई, रिटर्न, एग्जॉस्ट। ये हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ से ये थिन लाइन हटा दूँ तो देखो बोल्ड कलर से हाईलाइट होता है। अब आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ें ना कनेक्ट कर दी थी पहले सिस्टम से, इसलिए ब्लू कलर से नज़र आ रही हैं। बाकी एयर टर्मिनल आपने अभी प्लेस किए हैं, किसी को भी अभी तक कनेक्ट किया नहीं है, इसलिए वो आपके ब्लैक ही कलर से नज़र आ रहे हैं। जब तक सिस्टम डिफाइन नहीं होगा, जब तक उनका कलर ब्लैक ही रहता है बाय डिफॉल्ट। नाउ हम ये चाहते हैं, इससे सप्लाई मिल रही है इन सबको। मैंने सेलेक्ट किया किसी एक एयर टर्मिनल को, SA सबको सेलेक्ट कर लिया, या किसी ऐसे सिस्टम को सेलेक्ट करो जिसको कभी कनेक्ट नहीं किया था। जब आप सेलेक्ट करते हो तो ऊपर देखो एक ऑप्शन आता है क्रिएट सिस्टम। किसी भी एयर टर्मिनल को सेलेक्ट करूँ तो ऊपर एक ऑप्शन आता है क्रिएट सिस्टम्स। डट पे क्लिक कर दो आप। क्या सिस्टम बनाना है? सप्लाई एयर, मैकेनिकल सप्लाई एयर। किस जोन के लिए बात कर रहे हैं हम? नॉर्थ जोन के लिए। हमने उसको नाम दे दिया, ओके। अब देखो ये तो हाईलाइट हो रहा है, सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं बाकी सब भी इसी सिस्टम का पार्ट है। तो मैंने एडिट किया सिस्टम को और मैंने बोला मुझे ये सारे इसी सिस्टम में ऐड करना है। ये कह रहा है कि बाकी ये 3 है किसी दूसरे सिस्टम का पार्ट है। हमने बोला फिनिश करो। अब अगर मैं कर्सर यहाँ लाऊं, टैब की दबाता हूँ, एक क्लिक में देखो सारे सेलेक्ट हो गए। कर्सर यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, अब देखो पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो रहा है एक साथ, यानी कि ये सब एक ही सिस्टम का पार्ट बन गए। तो सब क्या हो गए? ब्लू कलर। रीज़न क्या है ब्लू कलर का? क्योंकि सप्लाई सिस्टम का पार्ट है। जब सेलेक्ट कर लिया आपने सबको, अब ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है सेलेक्ट इक्विपमेंट। किस इक्विपमेंट के साथ करना है? मैंने इक्विपमेंट को सेलेक्ट करके बोला मेरा ये इक्विपमेंट है। अब आप देखो आपका इक्विपमेंट भी ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है और आपके एयर टर्मिनल्स भी सारे एक सिस्टम का पार्ट बन गया सब। ठीक है। नाउ अगर मैं कर्सर लेकर यहाँ आता हूँ, टैब की दबाता हूँ, टैब की को सेलेक्ट करते ही देखो ये पूरा सिस्टम अलोंग विद इक्विपमेंट पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया जनरेट लेआउट। एक ऑप्शन है मेरे पास जनरेट लेआउट। मैंने जनरेट लेआउट पे जैसे ही क्लिक किया, ये हमें कुछ एजम्पशंस दिखाएगा। देखो अपने आप दिखा रहा है पाथ कि यहाँ से ऐसे इनको कनेक्ट, इसको कनेक्ट, इनको कनेक्ट करता जा रहा है। ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। 1 of 6 यानी कि 6 ऑप्शन हैं इसके पास। और क्या ऑप्शन है जी? एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। मैंने बोला 1 ऑप्शन फिर भी बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है जो हमें नज़र आ रहा है। अगर हमें इसी सिस्टम के हिसाब से चलना है, बेटर है हमारे हिसाब से, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि डक्ट का एलिवेशन कितना रहेगा और ये फ्लेक्स डक्ट से कनेक्ट होगा कि डायरेक्ट डक्ट से कनेक्ट होगा एयर टर्मिनल। इसकी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। यहाँ ऊपर लिखा है देखो सेटिंग्स, यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद मेन ब्रांच जो है वो 2750 पे चलेगी, ब्रांच वो भी 2750 पे, लेकिन फ्लेक्स डक्ट नन है। मैंने बोला नहीं मुझे फ्लेक्स डक्ट यूज़ करनी है। मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए फ्लेक्स डक्ट? मैंने बोला 1500। इन जनरल 5 फीट से या 6 फीट से ज़्यादा तो कभी यूज़ ही नहीं होती फ्लेक्स डक्ट। हमने 5 फीट का इसको कैप लगा दिया कि मैक्सिमम इतनी लेंथ यूज़ करो आप। मैं ओके किया, मैंने ये सेटिंग्स डिफाइन कर दी। अब मैं जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूँगा तो जहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, जैसे यहाँ बीच में, ये मुझे एरर देगा। बना दिया इसने पूरा सिस्टम, लेकिन आप देखो यहाँ प्रॉब्लम है। बाकी देखो, बाकी सब में परफेक्टली कनेक्ट हो गया, पूरा सिस्टम बना दिया उसने इसे छोड़कर। अब मैं यहाँ से आता हूँ 3D के अंदर, देखो कनेक्ट इसने इसको भी कर दिया है।
लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसी कोई कंडीशंस जो ये कर दिखा रहा है। अब ऐसी कंडीशन का हम क्या करें? ऐसी कंडीशन पे हम सब सेलेक्ट करेंगे फ़िल्टर। देखो क्या सेलेक्ट हुआ है, डक्ट फिटिंग और फ्लेक्स डक्ट। इसने सेलेक्ट कर लिया, हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, इस एयर टर्मिनल को सेलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया, डबल एच। अब हमने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो डक्ट है इसी को एज इट इज़ ले जाते हैं आगे तक और इससे कनेक्ट कर देते हैं पहली चीज़। फिर एच आर अनहाइड कर दिया इसको, ये एक एयर टर्मिनल है। अब ये कनेक्शंस में नहीं दिखेगा, देखो क्योंकि मैंने हटा दिया। ये एयर टर्मिनल की वजह से अब आप फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अलग से इसको कोई ब्रांच से कनेक्ट करें, हमारे पास क्योंकि स्पेसिस यहाँ हैं, हम इसको थोड़ा बहुत राइट या लेफ़्ट भी कर सकते हैं डाइवर्ट, क्योंकि कुछ खास CFM भी नहीं है, बहुत मामूली सा है वैल्यूज़। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है हम उसको शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बेटर ऑप्शन ये है हम यहाँ से उसको सेंटर से यहाँ और यहाँ से यहाँ उसके लिए एक ब्रांच निकाल दें और फिर उसको मैनुअली फ्लेक्स डक्ट से कनेक्ट कर दें। प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी कनेक्शंस में, सिलेक्शन में। इसको आप थोड़ा दूर या पास देख के देखो, अब कनेक्ट हो गया सही। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें मिल रहा है, गैपिंग भी है। आपने क्या किया, आपने ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ किया, जहाँ एक दो जगह प्रॉब्लम आई उसको क्या किया, मैनुअली कंट्रोल कर लिया। तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है हमारा सबसे पहले सिस्टम क्रिएट होना। पहले आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ये ऑटोमेटिकली क्रिएट उसको नहीं कर सकता। सेकेंड चीज़, हर एक स्पेस में किसी भी एयर टर्मिनल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सबकी जो एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग आ रही है। अब हम जैसे बात कर रहे थे अभी डक्ट रिसाइजिंग की, कि डक्ट की साइजिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ अभी डिस्कशन किया, इस पोर्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डक्ट का साइज़ जितना एयर फ्लो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करना चाहिए। हम यहाँ वापस आ गए, मैं यहाँ आया, टैब की को प्रेस किया, 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया जी, पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। क्लिक नहीं किया, कर्सर यहाँ लाया, टैब की दबाया, 1 2 3 पूरा सिस्टम हाईलाइट हुआ। अब क्लिक कर दिया, अब सेलेक्ट हुआ। ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डक्ट ऑल पाइप सेट करना, बिल्कुल हाईलाइट होगा जब तक आपको खुद समझ में आएगा ना, जब हाईलाइट होगा तो। मैं कर्सर यहाँ लाया, 1 2 3 अब हाईलाइट हुआ ना, अब क्लिक करूँगा। जब हाईलाइट हुआ तब माउस का क्लिक किया मैंने, तो पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल गया डक्ट एंड पाइप साइजिंग, सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी मेथड, फ्रिक्शन मेथड, स्टैटिक डिके, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वेलोसिटी ओनली या एंड करके आपने बोला मुझे वेलोसिटी और फ्रिक्शन दोनों यूज़ करना है, या वेलोसिटी और फ्रिक्शन में से कोई भी एक, या ओनली वेलोसिटी या ओनली फ्रिक्शन, मतलब क्या आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेते हैं। मेजरली वेलोसिटी मेथड यूज़ किया जाता है, मैं वेलोसिटी मेथड को ही यूज़ करके सेलेक्ट करके इसी को ओके कर देता हूँ। तो वेलोसिटी मेथड से उसको डक्ट को रिसाइज करेगा अपने आप। ठीक है, वो रिसाइज कर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम है कुछ साइज़ में, हो सकता है वो साइज़ बढ़ा रहा हो, घटा रहा हो, मैंने इसे अभी कैंसिल कर दिया। तो इस डिस्टेंस में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, थोड़ा सा मैंने गैपिंग बढ़ा दी। तो वापस गया, सेलेक्ट किया, ओके,
यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कुछ, अभी भी साइज़ बढ़ा रहा है वो एक्चुअली डक्ट का, इनिशियल वाली जो मेन डक्ट है उसका साइज़ वो बढ़ा रहा है। तो मैंने क्या किया, लास्ट ट्राई करते हैं एक बार, नहीं तो फिर उसे फिर मैनुअली करेंगे। ये क्यों सेलेक्ट हुआ है? अब देखो उसने रिसाइज कर दिया। देखो आपके डक्ट के जो साइजेस हैं वो रिड्यूस हो गए ना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं यहाँ आके इस डक्ट के साइज़ को सेलेक्ट करता हूँ। ये है 425 बाई 425। आगे क्या है, आगे जाके घट गया। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो फैमिली है वो ज़्यादा छोटी है, जो इससे हमारा कनेक्शन हो रहा है डक्ट का, है ना। 425 बाई 425 का हमें साइज़ चाहिए वहाँ। मैंने इस कनेक्शन को डिलीट किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ऊपर एक ऑप्शन आया एडिट फैमिली, क्योंकि इसको एडिट करना है, ये तो फैमिली से उठा के रखे लाए ना अब ये भी। तो इसको सेलेक्ट करके एडिट फैमिली पे हम चलते हैं। इसका अलग साइज नहीं होगा? नहीं, वहाँ नहीं होगा ना। यहाँ हम चेक करें, ये एयर टर्मिनल है, इसका जो है वो दे रखा है 350 बाई 400। तो यहाँ से अगर हम पैरामीटर को चेक करें, ये नहीं है, हमें इसको पहले बड़ा करना पड़ेगा। इसका नाम है हाइट और वेड्थ, हाइट और वेड्थ। सप्लाई कनेक्टर डेप्थ हाइट का नाम है, सप्लाई कनेक्टर डेप्थ, सप्लाई कनेक्टर विड्थ। सप्लाई कनेक्टर का हाइट और विड्थ। अब हमें पता चल गया कि जो सप्लाई कनेक्टर का डेप्थ है और सप्लाई कनेक्टर का विड्थ है, ये हमें कितना चाहिए जी, 425 और 425। अभी वहाँ से देख के आए थे डक्ट, अभी यहाँ से चेक किया ना, ये डक्ट का साइज़ क्या आया, 425 बाई 425, यहाँ से पता चला। मैंने इसको 425 बाई 425 कर दिया। अब मैंने बोला लोड इन टू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, सेव नहीं करना, यहाँ ओवरराइट कर दो ना। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं लेकर के चलूँ, ये 350 बाई 350 ही ले रहा है, मुझे चाहिए 425 बाई 425। नो ऑटो रूट सोल्यूशन फाउंड। हो गया। अब इनका अलाइनमेंट पहले मैच करो। इसकी सेंटर लाइन मुझे नहीं दिख रही, मैं इसे वायर फ्रेम में चेंज करता हूँ। अलाइन AL, अलाइन ये और ये, अब दोनों सेम हो गए अलाइनमेंट में। अब आप इसके बाद जाओगे राइट क्लिक ड्रॉ डक्ट, आपने ले जा करके यहाँ मिला। अब मैंने इसको शेडेड देखा, ये आपका कनेक्शन हो गया। हमने उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। ये कंप्लीट है। हाँ यार, ये काम पहले कर रहे हो ना आप, ये वाले काम पहले होंगे, कोई साइट का एग्जीक्यूशन के बाद थोड़ा ही हो रहा है। ये सारे डिसीजन मेकिंग तो पहले है ना अपने हमारे। ये जो इक्विपमेंट्स क्या है, क्या साइज हमें चाहिए, सारी चीज़ें उसके अपना कुछ साइज देकर बनवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल कस्टमाइज होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, देखो, हीट लोड कैलकुलेशन, डक्ट साइजिंग, इक्विपमेंट सिलेक्शन, ये काम डिज़ाइनर फेस, डिज़ाइनर के होते हैं, मॉडलर के नहीं है। मॉडलर को रिक्वायरमेंट अगर दी जाए उसके हिसाब से मॉडलिंग करना सीखना है। अब अगर हम इसकी डिटेलिंग देंगे निकाल करके, तो वो इसके डिटेलिंग के इस डक्ट के साइज़ से समझ जाएगा ना उसको क्या डक्ट का साइज़ चाहिए। आप इमेजिन करो ना, ये काम एग्जीक्यूशन होने से पहले हो रहे हैं सारे काम, जिससे साइट पर बाद में कोई इश्यूज ना आए, इसलिए चीज़ें पहले की जा रही हैं। ये जो डक्ट का साइज हुआ ये सब निकालना डिजाइनर का काम है, तो निकाल के हम लोग को उसको वैल्यू पुट करके उसको ड्रॉ करना है। हमारा काम मॉडलिंग का है। रेविट आप यूज़ करोगे मॉडलिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, रिसाइजिंग के लिए, इसके लिए रेविट यूज़ नहीं कर रहे हैं। HVAC डिज़ाइन प्रोग्राम होता है, HVAC डिज़ाइनर जब डिज़ाइन करता है उस फेज़ में आता है, चाहे वो हीट लोड कैलकुलेशन हो, इक्विपमेंट का सिलेक्शन हो, डक्ट और पाइप की साइजिंग हो, वो सारी चीज़ें डिसाइड डिज़ाइनर करते हैं। मॉडलर कैसे डिसाइड करेगा? कहाँ से क्या लेके आना वो भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं, वो तो फिजिबिलिटी आप काम करते करते सीखोगे। अभी जो कर दिए गए थे शाफ्ट को क्रॉस करके जा रहे हैं, शाफ्ट को क्रॉस करके कैसे जाएंगे? नहीं, आपकी बात अपनी जगह है। अभी तो हमने VAV से कनेक्ट किया, इस VAV की पोजीशन भी ज़रूरी नहीं ना यहाँ हो सकता है VAV कहीं सीलिंग के इन बिटवीन लगाओ, यहाँ से डक्ट दोनों साइड में क्रॉस होकर जाए। बहुत सारी पोजीशंस होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, HVAC ड्राफ्ट्समैन, HVAC डिज़ाइनर, HVAC मॉडलर, मेंटेनेंस के लिए अलग होता है बंदा, हर एक डेजिग्नेशन अलग होता है। आपको यूज़ कैसे करना है उस पेज की हम बात कर रहे हैं। और जो आपको डाटा मॉडलिंग के लिए अगर मान लो जो आपको कभी वर्क कुछ मिलता है